पर्वतों में छिपी थी ये मोतिया दिखी, पर्वतों में छुपी थी ये मोतिया दिखी, ऊपर दिखाए मजा आ गया मेरे आदि प्रभु बोला बोल मैं तो चलती से दिखाया मजा आ गया। एक और है गोला कोट बसा और दूजे में पचराई दरबार है, और दूजे में पचराई दरबार है, बीच में सर्वोदय कन्या दाना महान, बीच में सर्वोदय कन्या दाना महान, गौशाला बनाई मजा आ गया मेरे आदि प्रभु बोला कोट में तू जगती से दिखाया मजा आ गया, गुरुवर भी आ गए बात भी आ गई, गुरुवर भी आ गए बात भी आ गई, शानदार आई मजा आ गया मेरे आदि प्रभु। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। और भाई चक्रेश जी ने अपनी ओर से इस प्रस्तुति में बाबा को 1100 रुपए की राशि प्रदान की है। जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करते पूरी टीम के लिए भाई चक्रेश जी की ओर से। बंधुओं आगामी कुंज भी राग ज्ञान में और मन की लो लगाइए अरिहंत ध्यान में, कि इंसानियत जगाई जिनने संविधान में, अवतार महावीर के वर्तमान में। बोले खजाराज भगवान महावीर स्वामी की चार पंक्तियों के माध्यम से आचार्य भगवंत के चरणों में पहुँचते हैं कि सागर जहाँ मिठास बांट दे, सागर जहाँ मिठास बांट दे, सचमुच बात अनूठी है, कि सागर जहाँ मिठास बांट दे, सचमुच बात अनूठी है,
कि उसमें जो खारापन ढूंढे, उसमें जो खारापन ढूंढे, उसकी किस्मत रूठी है। कि इनके तप संयम से देखो, कि इनके तप संयम में देखो, संत शिरोमणि बना दिया। इनके चरणों में मेरा सत सत वंदन वंदन है। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। हमारे बीच परम पूज्य कमा विज्ञानमती माता जी, परम उपकारी वात्सल्यमयी करुणा की धारी का विज्ञानमती माता जी का 37वां दीक्षा दिवस महोत्सव मनाने जा रहे हैं। ऐसी माँ के चरणों में दो पंक्तियों के माध्यम से सादर नमन करते हुए हमारी बात को यहीं खत्म करेंगे। है होती है वास्तव में कि सभी को मिला, तो उनकी किस्मत से मिला, और मुझे जो मिला माँ आपकी रहमत से मिला। वास्तव में माँ की इतनी करुणा है कि मांगने से पहले ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसी हमारी माँ हमारे बीच में विराजमान है कि तेरे ही नाम से माँ मेरी शोभा होती है, कि तेरे ही नाम से माँ मेरी शाम होती है, कि संभाल लेती है माँ, संभाल लेती है माँ मुझको हर मुसीबत में। तेरे दरबार में माँ मुझको खुशी मिलती है, तेरे दरबार में माँ मुझको खुशी मिलती है। और परम पुजारी का माँ सायंकालीन 7:30 बजे आरती के बाद विशाल कवि सम्मेलन होगा, जिसमें आप सभी लोग इन सबका रसास्वादन करेंगे। बंधुओं, बिना किसी भूमिका के हमारे बीच में मुख्यानी राजू जी से निवेदन करता हूँ शीघ्रता से आए और दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में 2 मिनट में ही अपनी बात रख रही हैं। राजू जी, मैं कुछ भावों को शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। माता जी मुझसे जो गलती है उन्हें क्षमा करना। गुरुवर विवेक सागर जी, गुरुवर विवेक सागर जी एक सच्चे कवि हुआ करते थे। आचार्य ज्ञान सागर जी के जितने भी शिष्य रहे हैं सब अपने आप में अनूठे कवि रहे हैं। कि गुरुवर विवेक सागर जी एक सच्चे कवि हुआ करते थे। गुरुवर विवेक सागर जी एक सच्चे साधक हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी रश्मियों से एक उगता सूरज दे डाला, जिन्होंने अपनी रश्मियों से एक उगता सूरज दे डाला, जिन्होंने अपनी ज्ञान कला से एक विज्ञान कला को दे डाला, जिन्होंने अपनी ज्ञान कला से एक विज्ञान कला को दे डाला। आज दीक्षा दिवस है माता जी का, आज दीक्षा दिवस है माता जी का जो खुद में तन में रहती हैं। आज दीक्षा दिवस है माता जी का जो खुद में तन में रहती हैं। आज दीक्षा दिवस है माता जी का जो खुद से खुद को जीत गई। वंदन बारंबार है, वंदन बारंबार है उन विवेक के सिंधु विवेक सागर जी को। वंदन बारंबार है उन विवेक के सिंधु विवेक सागर जी को जो जाते जाते दे गए माँ विज्ञानमती जी के सागर को, जो जाते जाते दे गए माँ विज्ञानमती जी के सागर को। जो बोले आर्य का माँ विज्ञानमती माता जी की जय हो। का महासौभाग्य है जब दो विधान एक साथ हम परम वंदनीय आर्यका विज्ञानमती माता जी के सानिध्य में करने जा रहे हैं। और एक विशेष संयोग इन विधानों में बना भैया जी। पहला संयोग तो ये कि ये विधान की शुरुआत परम वंदनीय आर्यका विज्ञानमती माता जी के दीक्षा दिवस से हो रही है, और दूसरे विधान का समापन इसी दिवस से होगा जब आर्यका विज्ञानमती माता जी का पुनः हम दीक्षा दिवस बामोर कला में 24 तारीख को मनाएंगे। वो तिथि के हिसाब से होगा। और बामोर का तो महेश भाई सुन लो, बामोर में एक और सौभाग्य जुड़ने वाला है। बामोर के विधान की शुरुआत आर्यका आदित्यमती माता जी के अवतरण दिवस से हो रही है, उसको भी हम मनाएंगे। और 24 तारीख को माता जी का दीक्षा दिवस भी मनाएंगे। और आप सबसे निवेदन ये है कि जब माता जी खनिया धाना से विहार करेंगे 12 तारीख को, 13 तारीख को तीर्थोदय गोलाकोट जी पर श्री आदिनाथ भगवान का विधान महाआयोजन पूज्य माता जी के सानिध्य में हम सब करेंगे। और उसके पश्चात 14 तारीख को बामोर कला में जब माता जी का प्रवेश होगा, वो भी एक ऐतिहासिक प्रवेश होगा भैया जी, आप भी उसके साक्षी बनेंगे। और जब विधान होगा तो सब
आनंद लेंगे। देखिए आज जो आनंद है वो 24 तारीख तक ये पूरे 84 क्षेत्र में बना रहेगा। और माता जी से बस, माता जी के लिए तो भाई मेरी पुरानी पंक्तियां हैं भैया जी कि ज्ञान की खान है ये तो नाम विज्ञान पाया है। वीरू भैया पहली बार सुन रहे होंगे, नीरज पंकज जी इंजीनियर साहब, ज्ञान की खान है ये तो नाम विज्ञान पाया है। सीधी साधी ये माता है, त्याग दिल में समाया है। ज्ञान की खान है ये तो नाम विज्ञान पाया है। सीधी साधी ये माता है, त्याग दिल में समाया है। और क्या है माता जी, शीत में बेला करती है तो तेला ग्रीष्म में करती। इनका त्याग जिन्होंने देखा है वो सब समझ रहे होंगे। शीत में बेला करती है तो तेला ग्रीष्म में करती। किनको देख कर लगता कि चौथा काल आया है। बोलो परम वंदनीय आर्का विज्ञानमती माता जी की भैया जी। अब शेष पंक्तियां दामोर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कम शब्दों में ही कीर्ति जी जय हो। समस्त यारिका सत्य की जय हो। सुबह उठते हैं तो अखबार टेबल पर रहता है। अखबार पर नजर पहला सद पढ़ने के पहले माँ विज्ञानमती को वंदन करता हूँ, आचार्य जी को वंदन करता हूँ। जब मन में सारी विपरीत परिस्थितियां हो, क्रोध का माहौल बन जाए, तब माँ विज्ञानमती जी दिख जाती है, रोज शांत हो जाता है। मैं कई जगह सक्रिय रहा, वर्तमान में तो आचार्य भगवान की आशीर्वाद से मुझे देवोदय महासंघ का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया और 100 से ज़्यादा गौशालाओं को मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके चलता हूँ। तो ताकत मिली है माँ विज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से मिली है। एक ही बात माता जी ने कही थी, वीरू भाई अकेले धन का परिग्रह नहीं होता है, पद का भी परिग्रह होता है। और वो बात अपनाने के बाद मैंने अनेक चीज़ों को त्याग किया और एक मैं बहुत गौरव हासिल करता हूँ, खुश होता हूँ कि मेरा जमीन मकान सब खरीदने का त्याग है। ऐसी वंदनीय मार्गा हारिका माता के चरणों में वंदन करता हूँ कि मेरे जीवन में सुकून और शांति प्राप्त हुई है। ऐसे चरणों में आकर के हुई है। पुनः एक बार आज 37 वर्ष माता जी के हो गए हैं। लोग कहते हैं है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाते हैं। कोई चलता है पच्चनों पर, कोई पच्चन बनाते हैं। आज का विज्ञानमती माता बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा नियम है ये। ऐसी त्यागी तपस्या मातु निस्दिन है पल करती हो। संयमी को धारण करके माँ आप अपने मेरे रहती हो। आप अपने मेरे रहती हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। शंख की जय। जैसे आज सभी को ये विदित है कि पूज्य बड़ी माता जी का दीक्षा दिवस है और इस दीक्षा दिवस पर हम अपनी पूज्य बड़ी माता जी से सुने तो निश्चित हमारे जीवन का कल्याण होगा, कुछ विशेष सुनने को मिलेगा। मैं तो आपको एक संस्मरण सुना रही हूँ। जब हम सुपोपुर में थे, लॉकडाउन के समय, बहुत अच्छा सिद्धांत क्षेत्र है और उस समय एक ऐसा प्रसंग बना जिसको सुनकर आप लोगों को भी आनंद आएगा। पूज्य माता जी और हम सब सुबह के समय जंगल जा रहे थे और जंगल जैसे ही बस्तिका से निकले और थोड़ी ही दूर चले तो देखा एक बहुत बड़ा आंगन, मतलब एक तरह से दूरी दिख रही थी जंगल जाने की। तो जैसे हम चलते चले जा रहे थे तो एक भैया ने बताया कि माता जी यहाँ पास में जंगल है, थोड़ी दूर चलना पड़ेगा। और जैसे ही निकले
तो थोड़ा स्थान तो अच्छा दिखा, लेकिन थोड़ा चले तो आगे थोड़ा धुंधला धुंधला नजर आने लगा। तो सबको ये लगा कि इस रास्ता तो इतना अच्छा था, अचानक से ये धुंधलापन कहाँ से नजर आ रहा है। तभी उस स्थान पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसके सामने एक खेत है और उस खेत में कुछ किसान लोग उस मशीन के माध्यम से भूसा निकाल रहे थे। 2-3 मशीन उस खेत में लगी हुई थी, तो वो सारा भूसा उड़ उड़ कर सारे आकाश में फैल रहा था। इस कारण वो धुंधलापन नजर आ रहा था। और जैसे ही हम उस स्थान पर पहुंचे और उसके खेत के आगे से निकलना पड़ता ही, क्योंकि जंगल का स्थान दूसरी ओर था, तो तभी जैसे उस स्थान से निकलना था और सारा भूसा उड़ करके हम जैसे निकलते हो हमारे ऊपर आता निश्चित था। तभी पूज्य आदित्यमती माता जी ने कहा कि माता जी, इतना सारा भूसा उड़ रहा है, इसके आगे से कैसे निकलेंगे? यदि निकलेंगे कहीं आपकी आंख में भूसा चला गया तो, और निकलेंगे तो पूरी साड़ी पे भूसा ही भूसा हो जाएगा। तभी पूज्य बड़ी माता जी ने कहा कि अरे, इतने से भूसे से क्या घबराना, कुछ नहीं होगा, चलो। और माता जी उस रास्ते से निकल जाती हैं। पीछे पीछे हम सब भी उस रास्ते से निकल गए। और जैसे ही उस रास्ते से पार हुए और सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, तो देखा कि माता जी के वास्तव में पूरी साड़ी पे भूसा आ गया और चेहरे पर भी भूसा लग गया और हम सबकी साड़ी पे भी भूसा आ गया। तो माता जी, आदित्यवती माता जी के चेहरे का भूसा साफ करने लगी और साड़ी को व्यवस्थित, मतलब उससे भूसा लग गया तो उसको हटाने लगी। तो माता जी कहती हैं, अरे माता जी, इतने से भूसे से कुछ नहीं होगा, इतने से भूसे से क्या हुआ? और देखो, तुम कह रही थी आंख में भूसा चला जाएगा, कुछ नहीं हुआ। और इतना कहकर के माता जी ने कहा, नहीं माता जी, देखो कितनी तेज से भूसा आ रहा था, चला जाता तो माता जी ने कहा कुछ नहीं, तुम एक बार विचार करो। हम सबको संबोधन करते हुए कहती है माता जी कि देखो, अपन थोड़े से में घबरा जाते हैं, इतने से भूसे से घबरा गए। यदि विचार करो, इस खेत में कोई मुनिराज विराजमान होते तो क्या होता? यदि इस खेत में कोई मुनिराज विराजमान होते तो क्या वो इस भूसे को देखकर उठकर चले जाते या कोई दूसरी स्थान पर बैठ जाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैठते। बैठना तो बहुत दूर की बात है, उनके मन में ये विचार भी नहीं आता और वो इसी स्थान पर बैठे रहते, निश्चल बैठे रहते, क्योंकि हमारे मुनिराज अचल धैर्य को धारण करने वाले होते हैं। उनके अंदर इतना भेद विज्ञान रहता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जो होगा इस शरीर में होगा। और वो भूसा उन मुनिराज के ऊपर उड़ उड़ करके नहीं, पूरा शरीर भूसे से आच्छादित हो जाता, पूरा शरीर ढक जाता। उनकी एक शरीर की एक भी अंग उपांग नहीं दिखता, पूरा मात्र ऊपर से क्या दिखता? भूसा है। और उनकी सांस आती और जाती, उसके माध्यम से थोड़ा भूसा हिलता हुआ दिखता, लेकिन फिर भी वो मुनिराज धन्य है। उनके मन में इतना सा भी विचार नहीं आता कि मैं इस भूसे को दूर कर दूं। और सोचो, उस भूसा जब पूरे शरीर में लग गया तो उससे कितनी खुजली चलती होगी, कितना भूसा काटता होगा, लेकिन मुनिराज इतना सा भी विचार मन में नहीं लाते कि ये भूसा मैं अलग कर दूं, मेरे शरीर में वेदना हो रही है, मेरे शरीर में तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो उनको प्रयोजन भाई से नहीं रहता, अपने अंतरंग यानी आत्मा से प्रयोजन रहता है। माता जी ने इतना कहा तो सबका मन गदगद तो हुआ और माता जी ने साथ में बहुत अच्छी समाधि तंत्र की गाथा के माध्यम से समझाया कि आत्मदेहांत ज्ञान जनता हृलाद निवृता तपसा दुष्कृतम दूरम भुंजनोपि न खिद्यते। क्योंकि जो मुनिराज होते हैं वो अपनी आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान करके उसमें आह्लादित होते हैं और तप के माध्यम से जो भी कर्म सामने आते हैं उनको इतनी समता से सहन करते हैं और उसमें खेद खिन्न नहीं होती। ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज। तब सबने ये सुना तो सबका मन दृढ़ बन गया और पूज्य आरिका ने माताश्री जी ने हमें एक ही शिक्षा दी कि आज हम ये विचार करें कि जिस दिन से हमने दीक्षा ली है उस दिन से हमें ये धारणा बना लेनी चाहिए कि अब दुख ही शरण है। क्योंकि साधु के जीवन में कब क्या परीक्षा हो जाए, कब क्या घटना घट जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए उस
दुख ही शरण मान करके उसमें अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा यही पुरुषार्थ करना चाहिए कि अब जीवन में कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो हम दृढ़ता से उसको सहन करेंगे। सहन क्या करेंगे, उसे निरंतर उसमें दृढ़ रहेंगे। और जब माता जी का ये भेद विज्ञान सुना तो मन बड़ा प्रसन्न हो गया। हमें यही लगा, मुझे तो यही लगा कि माता जी, मैंने जब उस भूसे को देखा तो मन में तो यही विचार आया कि इतना भूसा उड़ रहा है, कैसे इसमें निकलेंगे। लेकिन धन्य है आपका आत्मचिंतन, आपकी धारणा और आपकी सोच कि आपने उस छोटी सी घटना को कितने अध्यात्म रूप में ढाल दिया। और अध्यात्म रूप में नहीं ढाला, इतना प्रेरणास्पद बना दिया कि हम लोगों की भी उसमें दृढ़ता बढ़ गई। दृढ़ता ही क्या बढ़ गई, हम लोगों ने भी ये विचार बना लिया कि धन्य है हमारी माता जी, जिनकी हम शरण में रह करके हमें निरंतर अध्यात्म वाणी को सुन करके हम अपने जीवन को दृढ़ बनाएं। और यदि कोई भी ऐसी परिस्थिति या कोई भी सामने किसी प्रकार का विघ्न आ जाए तो हम भी उसमें समता धरेंगे और हम भी अपने जीवन का कल्याण करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की बंधुओं जिन्होंने अपने जगत में गुरुए हमारे भटकते हमें लोग सारे, सौभाग्य से गुरु मिले सुपरोपकारी। मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, मैं बारी बारी करती गुरु को नमोस्तु। नमन करो कर जोड़ कर सिर विज्ञान मतिमान, तुम जीवन तुम सावने धरो चरण में मां, धरो चरण में मां। देवत देवी खजरट श्री पार्श्वनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्ग विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य कल्प विवेक सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आरिका माई 105 विज्ञानवती माता जी की, दीक्षा दिवस महोत्सव की जय हो माता जी की। आज बहुत शुभ दिन है कि जिस दिन आचार्य गुरु विवेक सागर महाराज जी ने गुरु माँ विज्ञानवती माता जी को आज वो अनुव्रत से महाव्रत प्रदान किए थे। मैं उस कोकलवाली में ऐसा महोत्सव मनाया जा रहा होगा जहाँ जिस तरह यहाँ हम और आप सब बैठ करके मना रहे हैं, वो नगरी भी धन्य है जहाँ गुरु माँ के गुरु विवेक सागर जी के हाथों से संस्कार किए गए। मैं गुरु माँ के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरु माँ, जैसे आपको विवेक सागर महाराज जी ने आपको ये महाव्रत देकर आप इस बस से इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते जा रही हो, उसी प्रकार आपने भी मुझे ये महाव्रत दे दिए। लेकिन मैं अंतिम क्षण तक आपके चरणों में रह करके ये महाव्रतों का निरतिचार पालन कर सकूं, इसी भावना से बोलिए गुरु माँ विज्ञानवती माता जी की जय हो। और थोड़ी गुरुदार गंभीर रहस्य दिखा टके गुरु प्रभु की तस्वीर, संयम सूर्य भी से खिले मेरा मन उद्यान, शुभाशीष दे दीजिए मम्मी गुरु माँ विज्ञान। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादि देवे खजारट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर
सदगुरु जी महाराज जी की, आचार्य कल्प विवेक सागर जी महाराज जी की, परम पूजनीय आर्य श्री विज्ञानमती माता जी की, वंदनी आरिका संघ की। आज इस पावन पुनीत बेला पर मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ तो मेरी आंखों के सामने दो बालिकाएं नजर आ रही हैं। एक लगभग 7-8 साल की बालिका जो अपने माता पिता के संस्कारों से संस्कारित थी, और एक बालिका यद्यपि जिसे नैतिक संस्कार तो बहुत अच्छे ढंग से मिले थे, लेकिन सन्मार्ग का संस्कार, सच्चे धर्म का संस्कार से अछूती थी। फिर भी पुण्य का योग, परिवार में ना सही सन्मार्ग का संस्कार, लेकिन बाह्य परिकर में उसको सन्मार्ग का संस्कार मिला था। जिस बालिका के माता पिता ही संस्कारित कर रहे थे और परिवार में ही सन्मार्ग का संस्कार था, वो बालिका एक दिन अपने बड़े भाई के पास बैठी। उसका बड़ा भाई ज्यादा बड़ा नहीं था, लगभग 12-13 साल का। भैया बैठ जाओ, अब उठना नहीं। लगभग 12 साल का था। मैंने कहा था कि मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ। मतलब हमारी भारतीय परंपरा में पहले कई ऐसे गांव हैं, आज तो नहीं लेकिन पहले ऐसे कई गांव तो अभी भी है, लेकिन पहले वहाँ ऐसी परंपरा थी कि वहाँ पर पाठशाला तो चलती थी। पाठशाला में जिनागम का अध्ययन तो करवाया जाता था, लेकिन महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं था। मात्र हमारे बालकों को ही संस्कारित करने का प्रावधान वहाँ पर था। इसीलिए वो 12 साल का भाई, उस बालिका का भाई, उस बहन का भाई पाठशाला जाता था। और जैसे वो भाई पाठशाला से लौट करके आया, प्राय करके रोज रोज वो बहन, वो बालिका जिसके माता पिता ने अपने संस्कारों से जिसे संस्कारित किया था, और जिसने घुट्टी में ही जिनेंद्र भगवान के मार्ग को दिया था, वो बालिका, वो बहन कहें या बालिका कहें, अपने 12 साल के भाई के पास पहुंच जाती है और भाई से कहती है, भाई आज तुमने पाठशाला में क्या पढ़ा? देखो, सोचना, विचार करना कि उस नन्ही सी बालिका के अंदर कितना सुंदर संस्कार और जिनागम को पकड़ने की कितनी ललक। ना सही मैं पाठशाला में जाकर के जिनागम पढ़ पाऊं, लेकिन मेरा भाई जो पढ़ करके आएगा वे मैं उससे पूछ करके तो मैं जिनागम का अध्ययन कर सकती हूँ, जिनागम को पढ़ सकती हूँ, जिनागम को समझ सकती हूँ। और वो अपने भाई से कहती है, भाई आज पाठशाला में क्या पढ़ाया गया? वो भाई भी अपनी बहन को रोज रोज पाठशाला की बातें बताता। वो बहन रोज सुनती और उसके आधार से ही अपने आप को उस जिनागम से जोड़ती। एक दिन हुआ ऐसा कि वो भाई जैसे ही पाठशाला से आया और वो कहता है, वो उसने स्वयं, वो बहन तो पहुंचती थी रोज, लेकिन उस दिन वो भाई, उसके अंदर भी वो बात नहीं समा रही थी, या जो कुछ भी उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये बात तो मेरी इस छोटी नन्ही सी बहन को बताना बहुत जरूरी है। इसलिए वो घर के दरवाजे पर आते ही आवाज लगाते हुए बोला और अपनी बहन को पास बुलाया, और बुलाते ही उसने कहा, बहन आज तो पूछ नहीं रही है कि पाठशाला में क्या पढ़ाया गया, आज तो मैं बता रहा हूँ कि पाठशाला में क्या पढ़ाया गया। वो बहन कहती है, भाई जल्दी से बता दो कि आज पाठशाला में बाई जी ने क्या पढ़ाया है। और जैसे ही उस भाई ने बताया कि बहन, मेरी नन्ही सी बहन, आज बाई जी ने मालूम क्या बात कही है, लेकिन
बड़ी चिंता की बात है अपन लोगों के लिए। ऐसी क्या बात है भाई कि जिसमें तुम्हें चिंता हो रही है और मुझे भी चिंता की बात कह रहे हो? क्या पढ़ाया तुम बताओ तो सही। वो भाई कहता है बहुत कुछ करना पड़ेगा उस बात को आत्मसात करने के लिए। वो बहन कहती है कोई बात नहीं, अपन सब कुछ आत्मसात कर लेंगे, लेकिन तुम मुझे बता दो कि आखिर बाई जी ने क्या पढ़ाया है आज। और वो भाई कहता है बड़े गौर से सुनना तुम लोग भी, क्योंकि आज तुम भी यहाँ पर दीक्षा दिवस मनाने के लिए आए हो, तो तुम लोग भी उस बात को आत्मसात कर लेना अपने जीवन में। अभी तो एक सन्मार्ग में के परिवार में पली हुई बालिका की बात मैं आपसे कर रही हूँ। अभी उस बालिका की बात भी मैं आपसे करूँगी जिसको नैतिकता के संस्कार तो परिवार में मिले थे, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु का मार्ग परिवार में नहीं मिल पाया था। और वो भाई कहता है बहन, बाई जी ने कहा है कि जो अचार खाता है, जो अचार खाता है, चाहे वो बाजार का हो चाहे घर में माँ ने डाल करके रखा हो, सालों साल पुराना हो अथवा 24 घंटा के बाद का हो। पता है बहन, बाई जी कह रही थी कि उस अचार में हम अगर 24 घंटा से एक पल भी ज्यादा हो गया तो उस अचार में हम असंख्यात त्रस्तीयों को खा लेते। जैसे ही उस बालिका ने उस बहन ने सुना, क्या ऐसी इतना पाप लगता है अचार खाने में, इतना पाप लगता है? भैया अब तो हम कभी नहीं खाएंगे उस अचार को। वो भैया कहता है बहन इतनी जल्दी मत कर, तेरे को सबसे ज्यादा तो लौंजी ही पसंद है, तेरे को सबसे ज्यादा अचार ही पसंद है, और माँ तो बनाती ही है और तू खाती भी सबसे ज्यादा वही है, ऐसे कैसे त्याग कर देगी? वो बालिका थोड़ी सहम गई भाई की बात सुन करके कि सच कह रहा है भाई, मैं बिना खटाई के तो भोजन करती हूँ नहीं है, मुझे तो रोज अचार चाहिए। लेकिन देखना, मन और आत्मा थी तो छोटी सी बालिका, लेकिन मन और आत्मा की लड़ाई देखना। मन कहता है बिना अचार के कैसे रोटी खाऊंगी, लेकिन आत्मा कहती है सोच तो जरा, तू एक अपनी रसना इंद्री की पुष्टि करने के लिए असंख्यात त्रस्तीयों के पिंड को खा जाएगी क्या? फिर मन कहता है नहीं नहीं, पूरा नहीं छोड़ते हैं, ऐसा करते हैं अपन बाजार के अचार का त्याग कर देते हैं। फिर आत्मा कहती है कहाँ पड़ी है तू, चल अपन तो अपनी माँ से पूछते हैं, अपनी माँ बहुत अच्छी है, यदि माँ रोज रोज हमें अचार, तत्काल का अचार, लौंजी, चटनी, कोई भी प्रकार की खटाई बना करके दे देगी तो मैं इसको पूरा छोड़ दूंगी। मन और आत्मा का द्वंद्व चल रहा था, उसके भावों को उसके भाई ने समझ लिया और वो भाई अपनी माँ को आवाज लगा करके कहता है जीजी। वो अपनी माँ को जीजी बोलता था, बोलता है जीजी आओ तो सही, आपकी ये लाडली अचार का त्याग करने का मन बना रही है, लेकिन मन नहीं बन पा रहा है, अब आप चाहो तो मन बनवा दो। और वो माँ देखना कितनी संस्कारित माँ, आज यदि हम किसी बेटे को बाजार के बिस्किट का त्याग करवाते हैं तो माँ कहती है माता जी पूरा नहीं करवाओ, कुछ दिन का करवा दो, कुछ छूट रख दो। लेकिन उस माँ को देखो कितने सुंदर संस्कार उस माँ ने डाले। और वो माँ कहती है बेटी घबरा क्यों रही है, और पास में आ जाती है कहते कहते और सिर पर हाथ फेर करके कहती है बेटी कर दे, इसे क्षण कर दे तू आजीवन आचार खाने का त्याग। मैं देखो प्रतिदिन मैं तेरे को ताजी शुद्ध मर्यादित लौंगी और अचार बना करके खिलाऊंगी। एक कहलाते हैं माँ के संस्कार। और उस बेटी ने जीवन भर के लिए आचार का त्याग कर दिया और वो बालिका आगे जाकर के एक इतने बड़े इतने सुसंस्कारों से संस्कारित हो गई कि आज इस पूरी सभा के बीच में मंच पर मुख्य नायिका के रूप में विराजमान। माँ का संस्कार और मन और आत्मा के बीच में चलने वाली लड़ाई में आत्मा की जीत। तो आज दीक्षा दिवस के अवसर पर मैं सोच रही हूँ कि आज आप लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ 1% लोग होंगे जिनका शुद्ध आचार खाने का नियम होगा, बाकी सब आचार खाते होंगे। तो आप लोग अपने मन को बना लेना
कि हम बाजार का अचार खाएं या ना खाएं, हम कितने दिन का अचार खाएं, और जब भी अचार खाएं तो तत्काल दिमाग में ले आना कि मैं अचार नहीं खा रही हूँ, मैं अचार नहीं खा रहा हूँ, ये मैं असंख्यात त्रस्त जीवों का पिंड खा रहा हूँ। अब उस दूसरी बालिका की घटना और सुन लीजिए। उसके उपरांत आपको नियम लेना है, इस पंडाल के बाहर जाने के पहले सबको यहाँ पर एक कायो सर्ग करके जाना होगा। चाहे आप 6 महीने का रखें अथवा बाजार का त्याग करें अथवा कैसे भी करें, आपको उस अचार का खाने का त्याग तो करना ही होगा। लोग बहुत बार कहते हैं कि हमारा आलू का त्याग, प्याज का त्याग, यद्यपि करना चाहिए उनका भी त्याग। और कई बार लोग शिखर जी जाते हैं, गिरनार जी जाते हैं, महावीर जी जाते हैं, यादगिरी में कभी जामफल, कभी केला, कभी एप्पल का त्याग करते हैं। इस मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने बहुत सारे फलों का त्याग कर दिया होगा, लेकिन हमारी माता जी कहती हैं इनका त्याग नहीं करो, पहले अवक्ष वस्तुओं का त्याग करो, ताकि अवक्ष छूट जाएगा तो तुम दोनों ही तरफ से पाप से बच जाओ। इसीलिए आपको त्याग तो करना ही है। पहले उस बालिका की घटना और अपन सुन लेते हैं। वो बालिका जिसको अपने परिवार में नैतिक संस्कार तो पूरे के पूरे मिल रहे थे, लेकिन सच्चे देव शास्त्री गुरु का समागम नहीं मिल पा रहा था। फिर भी उस बालिका के अंदर जो बाहर के परिकर से उसने संस्कारों को ग्रहण किया था और जो सुना था, क्योंकि मात्र जैन नहीं, समूची कोई भी धर्म की कौम होगी, प्रत्येक कौम में मात्र एक धर्म कहा गया है, अहिंसा। चाहे भले वो इस्लाम धर्म क्यों ना हो, आप उसके मूल सूत्रों को पढ़ लो। पूर्णतः प्रत्येक धर्म की एक ही आवाज, एक ही सूत्र है, अहिंसा। चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। तो उस जिस धर्म में वो पली थी, उस धर्म में भी अहिंसा थी। और एक दिन वो बालिका, उसके पिताजी बाजार से आंवले के अचार वाली बरनी लेकर के आए थे बच्चों को खिलाने के लिए शौक से। और वो बालिका कहती थी कि मुझे नहीं खाना है ये अचार, लेकिन अब घर के लोग, घर का माहौल और माता पिता, तो एक दिन उसने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन उसका भाई कहता है बहन तेरे को नहीं खाना सो तू मत खा, लेकिन मुझे तो परोस दे निकाल करके भरने में से। तो वो बहन कहती ठीक है, पहले तो भाई को समझाती है कि तू भी नहीं खा, क्यों खा रहा है, इसमें बहुत सारे जीव पड़े हुए हैं। लेकिन जब नहीं माना भाई तो अपने मन को मार करके उसने जैसे ही अचार की बरनी में हाथ डाला कि चलो मैं अपने भाई को ये अचार परोस देती हूँ, मन तो नहीं है लेकिन अब व्यवहार के नाते परोसना होगा। और जैसे ही उसने अचार की बरनी में हाथ डाला और जैसे वो अचार निकालने लगी, बाजार का अचार था, पूरे के पूरे आंवलों का अचार बना हुआ था, और जैसे ही हाथ डाला और अचार आंवले के स्थान पर एक छोटी सी चूहिया उसके हाथ में आ गई। और जैसे चूहिया हाथ में आई, उसने देखा ये क्या है, ये क्या है, और वो ले गई अपने भाई और माता पिता के सामने, सब लोग बैठे हुए थे। तो वो कहती है देखो तुम बाजार का अचार खाते हो, देखो इसमें क्या डला है। जब सब लोगों ने वो चूहिया देखी तो उस बालिका ने तो वही कह दिया अपने माता पिता को, अब मैं जीवन भर बाजार का नहीं घर का भी अचार नहीं खाऊंगी, खाऊंगी तो सिर्फ मर्यादित शुद्ध अचार खाऊंगी। और जैसे उस भाई ने देखा, पूरे परिवारजनों ने देखा, पूरे के पूरे परिवारजनों ने, उसने कहा माँ मैं पहले ही कहती थी, इस भाई को मैंने पहले ही समझाया था, अब आंखों से देख लिया ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, आंखों से देख लिया कि इस बाजार के अचार में क्या डला रहता है। और वो तो उसने हाथ से निकाला था, समझ लो चम्मच आदि से निकालती, मसल जाता, सब कुछ एक मेक हो जाता और ना जाने हम क्या क्या खाते चले जाते। और वो बालिका उस दिन अचार का त्याग करने में बालिका और कोई नहीं, वो बालिका थी आरिका विशालमती माता जी। एक छोटा सा संस्कार उनके जीवन का, जिनके जो ब्रह्मचारिणी अवस्था में भिंडर में आई, आचार्य कल्प विवेक सागर जी महाराज के साथ जिन्होंने चातुर्मास किया, और जिन्होंने ही उस ब्रह्मचारिणी कुसुम दीदी की ही पूरी की पूरा पुरुषार्थ कि आज अपने को गुरु माँ मिल पाए। यदि वो कुसुम दीदी पुरुषार्थ नहीं करती तो हर प्रकार का पुरुषार्थ उन कुसुम दीदी ने किया कि आज पूज्य आरिका श्री अपने को मिल पाई। तो उस बालिका ने वहां इस
इसलिए मैंने दोनों बालिकाओं का प्रसंग आपके सामने रखा और दोनों ही हमारी परम पूजनीय आरिकाएं हैं, जिनके माध्यम से ही हमने जाना कि आरिका पद होता कैसा है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि माता जी आपने आगम ग्रंथों को पढ़ा है, क्या आप बता पाएंगी कि अपनी आरिका ब्राह्मी सुंदरी सीता अंजना मैना सुंदरी जब आरिका बनी तो उनकी चर्या कैसी थी? तो मैंने उनको एक ही उत्तर देती हूँ, तो मैं भी वही दे रही हूँ कि उनकी चर्या कैसी थी वो मैंने आगम ग्रंथों से पढ़ी। और कई बार लोग ऐसा भी कह देते हैं कि वो उनकी चर्या माता जी जैसी थी। मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ, वो हमारी बहुत पावन पुनीत बहुत बड़ी आरिकाएं हैं। मैं तो इतना कहूँगी कि उनकी चर्या कैसी थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि उनकी चर्या जैसी भी हो लेकिन मेरी माता जी की चर्या उनके जैसी है, और मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगी। और एक अंतिम बात जो मैंने रखी और जो माड़ी माता जी की बहुत दिनों से भावना थी कि माता जी एक बार इन पब्लिक को आचार के बारे में बता करके सबको आचार का त्याग करवाया करो। ना सही तुम जीवन भर के लिए पूरे आचार का त्याग कर पाओ, लेकिन कुछ ना कुछ, चाहे आप एक साल में 200 दिन क्यों कि हम 200 दिन मर्यादित आचार या 200 दिन हमारा बिना मर्यादा के अचार खाने का त्याग है। प्रकृति हर मौसम में तुम्हें खटाई देती है, तुम चाहो तो शुद्ध खटाई को खा करके अपनी रचना इंद्री को पुष्ट कर सकते हो। हर मौसम में अभी आंवला, कभी नींबू, कभी आम आते ही रहते हैं, लेकिन हम इतने प्रमादी हैं कि बाजार का अचार और घर में भी सालों साल का अचार डाल करके रख लेते हैं। कई बार उस अचार में फफूंद आ जाती है, तब भी उस फफूंद को साफ कर करके खाते चले जाते हैं। आज माता जी के 37वें दीक्षा दिवस पर सिर्फ इतनी ही भावना है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब लोग आज, और पूरा न सही कोई बात नहीं, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन, 16 कारण के दिनों में, अष्टानिका पर्व के दिनों में या 10 लक्षण पर्व के दिनों में, या और भी जो मैंने बताई बहुत सारी विधि तुम्हारे सामने रख दी कि 365 दिनों में से 200 दिन हम अचार नहीं खाएंगे, अथवा 300 दिन अचार नहीं खाएंगे, अथवा एक महीने में 20 दिन हम अचार नहीं खाएंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर के ही इस पंडाल के बाहर लोग जाएंगे, चाहे वो बाहर के हों चाहे भीतर के हों, तभी हमारा सार्थक होगा। पूज्य आरिका श्री का जयकार लगाना भी, उनका दीक्षा दिवस मनाना भी, क्योंकि उनको मानना और उनके दीक्षा दिवस को मनाना ये तो सब बाहर की बात है, अंदर की बात तो वो है कि जो वो चाहते हैं। और मैंने अपनी तरफ से नहीं रखी पूरी बात, ये पूरी की पूरी बात माता जी ने मुझसे कहा था, तो मैंने वो आपके सामने सारी की सारी बात रख दी। ये मैंने भले ही कही हो शब्दों से, लेकिन भावना माता जी की ही है कि आज सब लोग सब मिलकर के अपने जीवन को आचरण की तरफ ले जाना, ताकि हमारा आचरण सुंदर बने। और तुम्हें याद रहे जब हम आरोन पंचकल्याणक में जा रहे थे, तब थोवन जी में मुश्किल से 10-12 लोगों के बीच में हमने दीक्षा दिवस मनाया था। उस समय एक प्रसंग सुनाया था मैंने, उस प्रसंग में ऊपर के नमक के त्याग वाली बात थी। आज भी वो अशोक नगर के जो ग्रुप आता है जो माता जी के अनन्य भक्तों में है, और बल्कि कहना चाहिए कि माता जी को भी उनसे बच्चों जैसा प्रेम है और उनको भी माता जी से माँ जैसा प्रेम है, वो सारे के सारे ग्रुप ने त्याग किया था। आज तक भी, उस समय 1 साल का नियम लिया था, लेकिन वो कहते माता जी आज तक हमारा नियम चल रहा है और जिंदगी भर वो नियम चलेगा कि हम ऊपर से नमक नहीं डालेंगे, बिल्कुल भी ऊपर से नमक का त्याग, जैसा बना है वैसा हम खाएंगे। तो आप लोग भी इस खनिया थाना में ये पूरा जन समुदाय जो दीक्षा दिवस मना रहा है, संकल्प करके जाना, चाहे हमारी बालिकाएं हों, चाहे बहू रानियाँ हों, और चाहे सासू माँ हो, चाहे दादी माँ हो, और चाहे हमारे दादा हो, नाना हो, मामा हो, काका हो, भाई हो, कोई भी हो, सब भले ही आप 1 साल में 24 दिन का संकल्प करें, लेकिन संकल्प लेकर के जरूर जाना कि हम अपने जीवन में इतने समय तक उस आचार को, उन त्रस्त जीवों के पिंड का भक्षण नहीं करेंगे। तभी हम कहीं आचार्य पूरी जो आरिका श्री की बात को मानने वाले सच्चे भक्त की श्रेणी में आएंगे और भगवान महावीर की अहिंसा को आगे बढ़ाने वाले बनेंगे। तभी हमारा ये दीक्षा दिवस मनाना सार्थक होगा। उन परम पूजनीय आरिका श्री विज्ञानमती माता जी की जय हो। बंधुओं हाथ ऊपर करके बताओ कितने लोग शरण चरण आपके
तारण तरण जहाज भवदधि तट तकिले करुणा कर ज्ञान बड़े विद्या मिले विवेक हो भरपूर विशालता की खान को नमन करो। 1008 देवादिदेव महावीर भगवान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर श्री विवेक सागर। धर्म बहुत दुर्लभ है। तो धर्म रत्नत्रयात्मक होता है। सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान और सम्य चारित्र। इन तीनों की एकता जब तक नहीं होती तब तक धर्म प्रारंभ नहीं होता। गृहस्थ का धर्म एक देश रत्नत्रय में होता है और मुनियों का धर्म पूर्ण रत्नत्रय में होता है। दीक्षा लेने के भाव होना, दीक्षा देने वाले का मिलना और दीक्षा ले लेना, सब बातें बहुत अलग अलग हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज ने हमें दीक्षा दी थी, कई लोग कहते हैं कि हमने महाराज से दीक्षा ली थी। अब ली थी या दी थी, ये दोनों अपने अपने स्थान पर बहुत मौलिक बातें हैं। जब जब हम ये सोचते हैं कि हमने दीक्षा ली थी तो हमारे अपने कर्तव्य का भान होता है कि हमने दीक्षा ली थी, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसका अच्छी तरह से पालन करें। और गुरु ने दीक्षा दी थी ऐसा यदि हम सोचते हैं तो हम कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। इसका अर्थ ऐसा निकलता है कि गुरु ने जबरन दीक्षा दी थी। कई लोग आते हैं कहते महाराज नियम दे दो, माता जी नियम दे दो। उनका नियम दिया नहीं जाता, नियम लिया जाता है। और जो नियम लिया जाता है वो अच्छी तरह से पलता है, और जो नियम दिया जाता है वो पले या नहीं पले अलग बात है। कई लोगों का पलता भी है जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारी बड़ी माता जी को मुनि महाराज ने नियम दिया था, वो ले नहीं रही थी लेकिन नियम दिया था कि तुम आर्य का दीक्षा लेना। उनको महाराज ने कहा तुम आर्य का दीक्षा लेना। अब वो श्वेतांबर कुल में उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनको पता ही नहीं था कि आर्य का क्या होती। उन्होंने आज तक नाम नहीं सुना था कि आर्य का क्या होती है। महाराज ने कहा कि तुम आर्य का बनना, नियम ले। तो उन्होंने कहा महाराज मैं आर्य का जानती नहीं हूँ, कैसे बनूँगी, हम तो श्वेतांबर है, हमारे यहाँ तो महाराज साहब होते हैं और इस प्रकार से साधु की चर्या होती, हम तो उन्हीं को जानते हैं और ये बड़े नियम ले सकते हैं कि महाराज साहब बने। तो महाराज ने कहा नहीं, तुम्हें नियम लेना पड़ेगा कि मैं आर्य का बनूँगी। तो वो उठ करके चल गए। नियम कैसे लेना? ऐसा नियम ले लेंगे तो हमारा नियम टूटेगा, क्योंकि हम श्वेतांबर हैं और धर्म परिवर्तन बहुत कठिन चीज़ होती है। थोड़े दिन के बाद में उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी उनकी, इसलिए फिर वो महाराज मिल गए। उनको पुण्य के योग से फिर उनको वो महाराज मिल गए और महाराज ने उनको पहचान लिया। उस छोटी सी बालिका को पहचान लिया और कहा देखो तुमने उस दिन नियम नहीं लिया था, मैंने कहा था कि तुम आर्य का बनना, आज तो तुम्हें नियम लेना ही पड़ेगा। फिर वो चुप हो गई। फिर उन्होंने कहा देखो तुम नियम नहीं लोगी ना तो मैं सामायिक नहीं करूँगा, और सामायिक नहीं करने का पूरा पाप तुम्हें लगेगा। इनके यहाँ सामायिक का बहुत महत्व है श्वेतांबर धर्म में। भले वो बैठे बैठे कुछ भी करें लेकिन सामायिक कर रहे हैं, यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे, ये सामायिक उनकी होती। और उनके यहाँ सामायिक का इतना महत्व है कि एक पलड़े में पूरे सोने का पहाड़ दान रख दिया जाए, एक तरफ एक सामायिक रख दी जाए, तो सामायिक का महत्व और उसका फल ज़्यादा होता है। गलत नहीं है, सही है, क्योंकि सामायिक में असंख्यात गुण निरंतर होती है और दान देने में पुण्य का बंध होता है। दान देने से भोगों की सामग्री मिलती है, पुण्य का बंध होता है, अनुकूल सामग्री मिलती है, और त्याग करने से मोक्ष मार्ग मिलता है। तो उन्होंने कह दिया कि मैं सामायिक नहीं करूँगा,
तो उनका दिल कांप गया कि सामायिक नहीं करेंगे तो इतना पाप मुझे लगेगा। तो उनका ठीक है महाराज, मैं आरिका बनूंगी। ऐसे लोग दिया हुआ नियम भी जिंदगी भर पालते हैं। अब उनके सामने कितनी समस्याएं आई थी, कैसे उन्होंने घर छोड़ा था, ये तो बहुत लंबी कथा है उनकी। 7-8 वर्ष तक जूझते रहे और आखिर पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय होता है। उनका पुरुषार्थ सफल हुआ और उनका पुरुषार्थ सफल हुआ, उससे हमें भी संबल मिला। जबरन दिया हुआ नियम था तो भी उन्होंने अपने अंतिम क्षण तक उस नियम का निर्वाह किया था। तो दीक्षा लेने के भाव आना बहुत दुर्लभ है संसार में। और दीक्षा लेना भी मुझे ज़्यादा दुर्लभ नहीं लगता, क्योंकि कभी तुम लोगों ने भाव पाहुल पड़ा होगा कि हमने कितनी बार दीक्षा ली है कि हमारे कमंडल पीछे का सुमेरु पर्वत के बराबर ढेर बन जाए। इतनी बार हमने मुनि दीक्षा ली है। इतनी बार मुनि दीक्षा लेने के बाद भी हमारा कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि हमने दीक्षा ली थी लेकिन दीक्षा को अपने अंदर पालन नहीं किया था। क्योंकि आचार्य महाराज कहते हैं कि 32 बार से ज़्यादा कोई मुनि नहीं बन सकता। 32 बार मुनि बनने के बाद 32वीं बार में नियम से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जब हम इतनी बार बन गए, सुमेरु पर्वत के बराबर ढेर लग गए, तो हम मनुष्य कितनी बार बने होंगे? क्योंकि हर मनुष्य भाव में तो हम महाराज नहीं बने, हर मनुष्य भाव में महाराज नहीं बने। और इतनी बार महाराज बने तो हम कितनी बार मनुष्य बने हैं और कितनी बार हमने जेल कुल को प्राप्त किया और दीक्षा ली, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि हमने दीक्षा की विधि को नहीं समझा। और ये तो 37 साल मात्र हुए हैं जिनकी एक पूर्व कोटि की आयु होती है, और उन्होंने 8 वर्ष में दीक्षा ले ली। उनके कितने दीक्षा दिवस आते होंगे? कितने दीक्षा दिवस आते होंगे? 7 नील 5 खरब 60 अरब। इतने वर्षों को 1 करोड़ से गुणा कर दो तब एक पूर्व कोटि होता है। 7 नील 5 खरब 60 अरब को 1 करोड़ से गुणा कर दो तो एक पूर्व कोटि का प्रमाण है। उसमें से 8 साल भले घटा तो 8 साल में दीक्षा ली उन्होंने, तो इतने वर्ष तक वो दीक्षा को धारण करते हैं। तो उनके कितने दीक्षा दिवस आते होंगे और हमने कितने महाराजों के दीक्षा दिवस मनाए होंगे, और हमारे दीक्षा दिवस कितने लोगों ने मनाए होंगे? मनाए तो होंगे, सुमेरु पर्वत के बराबर ढेर लगा। तो ऐसा तो नहीं लोगों ने ये समझा होगा नहीं ये तो द्रव्यलिंगी है, दीक्षा दिवस नहीं मनाए। दुनिया को थोड़ी मालूम है कि भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है। तो सब लोगों ने दीक्षा दिवस मनाए होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी हम संसार में हैं और इस पंचम काल में जन्म लिया हमने, इसका अर्थ हमने दीक्षा को अच्छी तरह से पाला नहीं था, अंदर से नहीं पाला था। 28 मूल गुण का पालन किया, शरीर को भी कष्ट दिया, भावों को बहुत संभाला, लेकिन कुछ ऐसे भाव होते हैं, अंदर के सूक्ष्म परिणाम होते हैं जो परिणाम हमारे को पकड़ में नहीं आते हैं, और वो परिणाम हमें संसार सागर में डुबो देते हैं। और ये सब अंतरंग कारण उसका कर्म का उदय होता है। जब मिथ्यात्व की बाढ़ आती है, तीव्र उदय होता है, तब जीव को कुछ भी भान नहीं रहता, कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर हम क्या करें। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? कठिन लग रहा है? नहीं लग रहा? माता जी जैसा नहीं, माता जी जैसा प्रवचन मेरे को करना नहीं आता। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है, कठिन चीज़ है, गोदी बहुत दुर्लभ है। आचार्य महाराज कहते हैं कि तुम मनुष्य कितनी बार बने कि तुम्हारी माँ का तुमने दूध पिया, उसकी एक एक बूंद इकट्ठी कर लो तो समुद्र भर जाएगा, स्वयंभू रमण समुद्र। उस एक एक बूंद से स्वयंभू रमण समुद्र भर जाएगा। इतनी बार हम मनुष्य बने हैं और माँ का दूध पिया है। इतनी बार हम मनुष्य बने, लेकिन फिर भी हमने अपना कल्याण नहीं किया। आज अपन कहते हैं कि मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मुझे लगता है कि मनुष्य पर्याय दुर्लभ नहीं है, रत्नत्रय दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय तो हमने बहुत बार प्राप्त की है, बहुत बार प्राप्त की है। तुम कभी पढ़ोगे भाव अंदर से पढ़ना, ऐसा लगता है कि
हमने कितनी बार मनुष्य बन करके इस मनुष्य परिवार को नाली में बहा दिया है। कभी हमने अपने आत्म कल्याण का भाव नहीं किया। व्रत लिया तो भी हमने पाप किया, और व्रत नहीं लिया तो भी पाप किया। व्रत ले लिया हमने, कुछ छोटे मोटे व्रतों को धारण कर लिया तो अहंकारी बन गए, और नहीं ले पाए तो हम कहते भावों से धर्म होता है जी, ये बाहर के त्याग से कुछ नहीं होना है। कई लोग कहते हैं कि बाहर के त्याग से कुछ नहीं होगा। त्याग तो हमने बहुत बार किया, भाव अच्छे बनाओ। ये सत्य है कि भाव के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन द्रव्य के बिना भी कुछ नहीं होगा। सोना 30,000 से 51 हो गया, 51 जितना भी हो गया, इतना हो गया, और हमारे पास 1 ग्राम भी सोना नहीं है। क्या करेगा भाव? भाव क्या करेगा बताओ? 1 ग्राम सोना नहीं, भाव तो इतना बढ़ गया, इतना भाव बढ़ गया। लेकिन हमारे पास में 1 ग्राम सोना भी हो तब तो वो भाव कुछ काम करेगा। और भाव बनने के बाद द्रव्य नहीं है तो कुछ नहीं हो रहा। द्रव्य खूब सारा भंडार भरा है हमारा, और भाव गिर गया तो भी कुछ नहीं होगा। हमारा गोदाम भरा है पूरा सोने का, और 30,000 से 3,000 पे आ गया, क्या होगा? द्रव्य बहुत रखा है, द्रव्य रखने के बाद भी भाव नहीं आया तो भी कुछ नहीं होगा, और भाव आने के बाद भी द्रव्य नहीं है तो भी कुछ नहीं होगा। भावपूर्वक हमारा द्रव्य संयम हो, भावपूर्वक द्रव्य संयम हो, तब हमारा कल्याण होगा। कई महिलाएं पूछती, माता जी प्रतिमा में क्या करना पड़ता है? माता जी प्रतिमा में क्या करना पड़ता है? मैं कहती हूँ प्रतिमाओं में 2 चौकड़ी कषायों को अभाव करना पड़ता है। जब तक अनंतानुबंधी और प्रत्यक्षानावरण कषाय का क्षोभम नहीं होगा, उदया भाव नहीं होगा, तब तक आपकी प्रतिमा नहीं होगी। आज यहाँ लगभग 50 तो प्रतिमाधारी बैठे ही होंगे, ज़्यादा होंगे। ये बुंदेलखंड है, घर घर में प्रतिमाधारी होते हैं। अब उनको पूछ लो भाई प्रतिमा किसे कहते हैं, तो कहेंगे माता जी 3 दिन 5 दिन 7 दिन की मर्यादा का आटा खाना, रात को भोजन नहीं करना, और ये अवश्य चीज़ें नहीं खाना प्रतिमा का लक्षण है। कुएं का पानी पीना, रात्रि में छोड़ देना, आलू प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना, ये प्रतिमा है। और क्या बताएंगे बताओ? कोई भी उठ करके बताओ, और कोई प्रतिमा की परिभाषा है क्या? और ज़्यादा है तो छू छू वाली दादी बन जाना। और प्रतिमा का खूब अच्छा लक्षण होता है, अरे वो तो बहुत बहुत अच्छे से प्रतिमा पालते हैं। क्यों? पूरे दिन। और बच्चे कहने लेते हैं छू छू वाली दादी, छू छू वाली दादी। अब कहते छू किसको लगाया जाता है? ठीक है ना? तो हमें प्रतिमा लेना अलग चीज़ है, प्रतिमा का पालन करना भी अलग चीज़ है। लेकिन प्रतिमा क्या चीज़ है उसको समझना बहुत कठिन है। सच कह रही हूँ, बहुत सारे प्रतिमाधारी होंगे, उनको ये पता नहीं होगा कि हमारे अंदर में भी प्रतिमा आना आवश्यक है। खाली बाहर की ही प्रतिमा नहीं होती, अंदर की भी प्रतिमा होती है। क्या हमारे अंदर पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है क्या? हम पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं क्या? क्योंकि हमने प्रतिमा ली है तो पाक्षिक प्रतिक्रमण जरूरी है। पाक्षिक प्रतिक्रमण मीन्स 15 दिन के अंदर हमारी क्रोध मान माया लोभ ये कषायें समाप्त हो जाने चाहिए। यदि 15 दिन की हमारे अंदर हमारा अहंकार समाप्त नहीं होता, भोगों के प्रति आकर्षण समाप्त नहीं होता, किसी से लड़ाई झगड़े के बाद में क्षमा वाणी नहीं होती, तो हमारी प्रतिमा खत्म हो गई। क्यों? 2 चौकड़ी है, इसका वासना काल है। 15 दिन में व्रती का समापन, 2 चौकड़ी कषाय रह नहीं सकती। हो गई लड़ाई, हो सकती है, लड़ाई होने के बाद भी वो 14 आने के पहले लड़ाई को समाप्त कर देता है। अपन तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, तुम लोग तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो। सच कह रही हूँ, युद्ध में जब अभिमन्यु मरण शैया पर हो गया, पूरे कौरव पक्षी उसको मारने के लिए तत्पर थे, क्योंकि इसको जिंदा तो छोड़ना ही है, छोड़ना ही नहीं है जिंदा। इसको जिंदा छोड़ दिया तो हम युद्ध में पराजित हो गए, और वो मृत्यु शैया पे हो गया। जैसे वो मृत्यु शैया पे हुआ तो कर्ण जाता है, कहता है अभिमन्यु
तुम मरने वाले हो क्या? तुम्हारे होठ बहुत सूख रहे हैं, तुम्हारा गला सूख रहा है, तुम थोड़ा सा पानी पी लो। वो विरोधी पक्ष का है, विरोधी पक्ष का होकर के भी उसके पास में जाता है और जाकर के कहता है थोड़ा पानी पी लो। तो अभिमन्यु कहता है नहीं, अब तो मुझे पंच परमेष्ठी भगवान के नाम का पानी पिलाओ, मैं मरने वाला हूँ। और वो कर्ण जो युद्ध में अभिमन्यु को मारने के लिए खड़ा था, वो उसको नमोकार मंत्र सुनाता है। तो आप होते कोई तेरे कहीं जिंदा रह गया तो गला घोट दो, क्या हुआ? मृत्यु की गोद में जाने के बाद भी तो जिंदा रह सकता है। और नमोकार मंत्र का तो इतना प्रभाव है, कहीं हमने सुनाया और ये अच्छा हो गया, अच्छा हो गया तो फिर युद्ध में डटेगा, और युद्ध में डट गया तो हम मारे जाएंगे। वो कर्ण नमोकार मंत्र सुनाता है और नमोकार मंत्र सुना करके उस अभिमन्यु की समाधि करवाता है। ये युद्ध क्षेत्र में भी उनकी कषाएं कितनी कितनी समाप्त हो जाती थी तत्काल। 2 मिनट के बाद की बात है, 2 मिनट पहले पूरे के पूरे मिल करके अभिमन्यु के ऊपर टूट पड़ रहे थे, इसको मारेंगे, अन्याय करके मारेंगे, नीति की बात भी नहीं भूल गए थे। लेकिन फिर भी जब उसको मरण शैया पर देखा तो नहीं, इसका मरण सुधारेंगे, इसी कैसे किसानों का अभाव हो जाना। हम भी प्रतिमा लेते हैं, तुम लोगों ने प्रतिमा ली हो जिसको प्रतिमा लेने का भाव हो आगे भविष्य में, और महाराज बनने का भाव हो, दीक्षा लेने का भाव हो, तो पहले दीक्षा को समझ लेना है। कई साधु भी होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि मुनि क्या होते हैं, वो सब ये जानते होंगे कि 28 मूल गुणों का पालन करना मुनि बना है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक, 5 निरूप, 7 श्रेष्ठ, इन 28 मूल गुणों का अच्छी तरह से पालन कर लेना मुनिपना है। लेकिन ये बाही मुनिपना है, अंतरंग का मुनिपना 3 चोखड़ी कषायों का अभाव लेना है। जब तक अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यानावरण इस 3 चोखड़ी कषायों का क्षोभ नहीं होता, तब तक मुनि नहीं होता। महाराज होते हैं, बहुत महाराज होते हैं, और अपन भी ऐसे बहुत महाराज बने हैं, लेकिन अपने को पता ही नहीं था कि महाराज क्या होते हैं। हमें तो यही पता था कि नग्न रहना, वस्त्रों का उपयोग नहीं करना, जंगलों में रहना, एक बार भोजन करना, मांग करके नहीं खाना, इधर उधर स्त्री वर्ग से मुंह नहीं लगना, ये सब मुनिपना है। इतना मात्र ही मुनिपना नहीं होता, अंतरंग में भी मुनिपना होता है। हम छोटा सा नियम भी लें, चाहे रात्रि भोजन का त्याग किया हो तो भी हम समझें कि आखिर रात्रि भोजन किसे कहते हैं, हमने रात्रि भोजन का त्याग क्यों किया है। कभी कभी तो रात्रि भोजन के त्याग में दिन के भोजन से ज़्यादा महंगाई हो जाती है। एक लड़का आया था, ये रात्रि भोजन वाला नहीं तो वो कि माता जी मेरा बेटा कह रहा था पापा मैं आपको अष्टमी को और 14 को एकासन करूँगा। मैंने कहा क्यों? अरे माता जी अब क्या बताऊँ आपको कि मैं रात शाम को अष्टमी और चतुर्दशी के दिन मेरी पत्नी एपल, केला, काजू किशमिश की प्लेट लगा के रखती है, तो वो रोज़ देखता रहता है। तो कह रहा था पापा मैं भी एकासन करूँगा। तो मैंने उसको पूछा क्यों, कि इतनी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है। ये हमारा धर्म है, ये हम धर्म कर रहे हैं, धर्म की माहौल उड़ा रहे हैं। तो हमें कोई भी नियम, अचार का भी नियम ले रहे हो तो ऐसे मत लेना कि हम अचार क्यों नहीं खा रहे हैं। अचार खाने का हमारा जो भाव है वो भाव पाप बंद करने वाला है। उस पाप के फल में हम अनंत संसार में भ्रमण करने वाला है। तो ये व्रत की अंतरंग की बात को जब हम समझ करके छोटा सा भी व्रत लेंगे, हमारा एक वीर कौवे का मांस कर त्याग करके तैर गया है, तैर गया ना। क्या त्याग किया था? केवल कौवे के मांस का त्याग किया था और मोक्षगामी बन गया। एक धीवर ने पहली मछली को जीवन दान दिया और भगवान बन गया। और हम कितना त्याग करते हैं, कितना त्याग है। आज तुम लिस्ट बनाओ ना अपने घर की, हमारे बुंदेलखंड की महिलाओं की लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट काय को बनाएंगे, डायरी बन जाएगी कि हमारे इतने त्याग हैं। मतलब अच्छा है, त्याग का वातावरण है, त्याग तो करने, गोदाम भरे रखो, कब भाव आ जाए कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं हो जाए
कि हम भाव क्या पता आ रहे कि नहीं आ रहे, तो गोदाम खाली कर दो। गोदाम तो पूरा का पूरा भर के रखो। जिस समय भाव आया हम रोडपति से करोड़पति हो जाएंगे, क्योंकि हमारा गोदाम भरा हुआ है। और गोदाम खाली कर दोगे तो भाव आने के बाद भी तुम रोडपति ही रहोगे। इसलिए जितने नियम लिए हो उनमें और बढ़ाते जाओ। अभी तो माता जी तुम्हें बहुत नियम देखी, 10 तारीख तक हम लोग यहीं हैं, 10 तारीख तक है। और शाम को, कल शाम को भी नियम दे चुकी माता जी, आज भी दे दिया, अभी और देगी। और तुम लोग लेते जाना, चूकना नहीं। मिल रहा हो फ्री फंड में कोई सामान सही। अभी ये भैया मशीनें लाए ना, 500 मशीनें भी होती ना तो कम पड़ जाती, फ्री में हो तो। शर्त है कि यदि फ्री में होती तो, और यदि 200 रुपये में हो तो फिर तो हमारी देरानी जेठानी के दोनों के एक का काम चल जाएगा। और फ्री में हो तो हमारी मौसी के लिए भी दे दो, हमारे मामा के लिए भी दे दो, क्यों फ्री फंड में बिक रही है। ये सामान्य से व्यक्ति की आदत रहती है। इसका अर्थ क्या है कि हम धर्म को समझ करके मशीन नहीं ले रहे हैं, हम पानी की बचत करने के लिए मशीन नहीं ले रहे हैं, हम जीवों की रक्षा करने के लिए मशीन नहीं ले रहे हैं, हम मशीन फ्री में मिल रही है इसलिए। ऐसा भी धर्म बहुत होता है। तुम तो खूब भंडार भर लेना, पूरे गोदाम भर लेना नियमों से, प्रतिमा भी लेना हो तो ले लेना, रखना अपने पास में, द्रव्य प्रतिमा पालते रहना। कब भाव आ जाएगा और भाव आते ही अंतर मुहूर्त में हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये दीक्षा दिवस हमने बहुत बार मनाया, इसलिए मुझे कोई ना ज़्यादा प्रसन्नता है और न ज़्यादा खेद है। खेद भी नहीं करना चाहिए, प्रसन्नता भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार दीक्षा दिवस आए, हम तो कहते भगवान ये अंतिम दीक्षा दिवस हो, इस बहु के बाद में हमें कभी दीक्षा दिवस नहीं मनाना पड़ता। कि हम दीक्षा लेकर के बाहुबली भगवान जैसे जाकर के खड़े हो जाएंगे। काहे को दीक्षा मनाते रहेंगे, दीक्षा दिवस मनाते रहेंगे, इधर उधर फिरते रहेंगे क्या। ये तो अभी फिर रहे हैं पंचम काल से, अब अपन पंचम काल में नहीं आएंगे। अब तो अपन दीक्षा लेंगे सो गए, न किसी को देखेंगे न किसी से बोलेंगे। जैसे अपने बाहुबली भगवान हिले नहीं थे, गए सो गए, न किसी को देखा, न खाया, न पिया, न वहाँ से हिले, और न किसी को उपदेश दिया, न वहाँ से चले, कुछ भी नहीं किया। कब उठे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति। अपने को वो ही बनना है। काहे को दीक्षा दिवस मनाते रहेंगे। ये सब प्रवृत्तियाँ हमेशा बंध का कारण होती है। जितनी जितनी प्रवृत्ति ज़्यादा होती उतना उतना बंध होता है। हमें निवृत्ति मार्ग अपनाना चाहिए। घर में भी हो, जितने आप चला फिरी ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा इधर उधर का उठा पटक करते रहेंगे, उतना इतना ज़्यादा कर्म का बंध होगा। चुपचाप बैठे रहो। दोपहर में निवृत्त हुए, 12 बजे अपन भोजन पानी से निवृत्त हुए, 2 बजे तक कुछ काम नहीं, बैठे रहो। काहे को इधर उधर नया नया करते रहो, सोचते रहो, विचारते रहो। ये सब योगों की चंचलता है, और योगों की चंचलता कर्म के आश्रय का कारण होती है। 4:30 बज गए अपने। माता जी का 1-2 बातें इनको जरूर कह देना कि आज सबको माल मिष्ठान खाने को मिलने हैं। पक्का है ना? नहीं है ना? आज के लड्डू तो खा सकते हो, घर पे जाने के बाद मशीन नहीं लगे तब लड्डू नहीं खाने। यहाँ के लड्डू हमारे फीके ही नहीं थे, ठीक है ना? आज के लड्डू तो खा सकते हो, घर पे जाने के बाद ये नहीं लगा पाए मोटर मशीन, तो फिर लड्डू नहीं खाने लगा। अच्छा लड्डू नहीं बने हैं, चलो टेंशन मिट गया। तो तुम लोग एक काम करना कि भोजन करने के लिए बैठना, एक बार तो बैठ करके खाना, कोई भी इधर उधर घूमते हुए भोजन नहीं करना। पहली बात तो ये है कि बैठने की व्यवस्था नहीं है। अरे भगवान, हाँ भोजन लेके बैठने की जगह तो है कि नहीं, ये फिरने की जगह है। फिर करके थोड़ा थोड़ा ले करके, भिखारी होता है वो एक घर से थोड़ा थोड़ा ले करके खाता रहता है। देखो हमारे चुल्लक जी की भी ऐसी व्यवस्था है। चुल्लक जी भी आहार पे निकलते हैं तो वो परिवार नहीं होता था, वो घर पे जाते, धर्म वृद्धि कहते, और घर वाला जो भोजन देता वो अपने कटोरे में ले लेते, लेकिन खाते नहीं। जब पूरा भोजन हो जाता कि अपने
उधर पूर्ति के बराबर भोजन हो गया, तो एक घर में बैठ करके एक जगह एक स्थान पर उस भोजन को वहाँ से पानी लेकर के करते थे, फिरते हुए नहीं खाते थे। इसलिए फिर करके नहीं खाना। दूसरी बात, जूठा नहीं डालना है। जूठा जानते हो? अपनी थाली में से उतना ही लेना कि जितना अपना पेट भर जाए और अपन खा लें। कुछ नहीं, अजीर्ण हो जाए तो कल 3 बार ज़्यादा जाए, लेकिन जूठा छोड़ दे, ये सस्ता पड़ेगा। देखो जूठा डालोगे तो एक पूड़ी यदि तुमने जूठी डाली तो एक पूड़ी के कितने रुपए लगते हैं? 5 में आ जाएगी। एक पूड़ी यदि जूठी डालनी पड़े तो 25 रुपये पहले मंदिर के गोलक में डाल करके फिर घर जाना, फिर कल का भोजन करना। ठीक है ना? अनुमान लगा लेना, इतनी सी लौंजी है, मान लिया वो 2 रुपये की बनी है, तो आप 5 गुना पैसा मंदिर के भंडार में डालना। हमारे घर में जब हम खाते खाते बच जाता है और कुछ उग जाते हैं तो उसको उठा करके रख लेते हैं कि अपन नहीं सही, बच्चे तो खा ही लेंगे। हम अपने घर का कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देते। तो फिर हम पराया माल क्यों मानते हो? ये अपने घर का सामान है। और जो भोजन जूठा डालेगा उसको, सच कह रही हूँ, कड़वा है बहुत, अगले भोग में जूठन से भी पेट नहीं भरेगा। जूठा इकट्ठा करते रहोगे तो भी तुम्हारी भूख समाप्त नहीं होगी। ये इसका फल है। नहीं हो तो त्रियोग फलदर्शी एक शास्त्र है, उसको पढ़ लेना, उसमें समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो 5 गुना पैसा जूठन के बराबर भंडार में डाल कर जाना। माता जी कह रही हमारी दुकान और चल रहा हो। कल इतने लोग नहीं आए थे, इसलिए वो नियम बता दो। माता जी ने कल नियम दिया था, बिल्कुल सरल सीधा सस्ता है कि अपने लिए वस्त्र और आभूषण नहीं खरीदना। अरे अष्टमी और चतुर्दशी, देखो महिलाओं को तो कभी वस्त्र आभूषण खरीदना ही नहीं चाहिए। उनके स्वामी क्या काम के हैं? जो तुम दुकान पे जाती हो फ्री में, स्वामी का काम है वस्त्र आभूषण लाना बाजार में से, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे पियर से यहाँ तक लाए हैं। इतनी मेहनत उन्होंने करी है, तो इतनी सी मेहनत नहीं करेंगे क्या तुम्हारे वस्त्र आभूषण खरीदने की? इसलिए हिसाब से तो तुम जिंदगी भर में त्याग कर दो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। तो माता जी कह रही है कि अष्टमी और चतुर्दशी को अपने लिए वस्त्र और आभूषण नहीं खरीदना। ठीक है ना? कोई खास बात नहीं है, अपनी तो बहुत पेटियाँ भरी है अंदर के अंदर। और एक बात और कर लेना कि आज दीक्षा दिवस में तुम लोग अपने शादी का एल्बम देख लेना। नहीं, एल्बम इसलिए देख लेना कि जब हमारी शादी हुई थी हम एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित थे, एक दूसरे के प्रति कितना सुख देना चाह रहे थे कि ये हमारे से सुखी रहे और हम इनसे सुखी रहे। उस समय में और आज में ये अंतर क्यों आया? आज हमारी एक दूसरे से टक्कर क्यों होने लगती है? सबके टक्कर नहीं होती, लेकिन फिर भी विचार टकरा जाते हैं। ये बात का है कि 2 जनों के विचार एक जैसे नहीं होते। जैसे ही टक्कर लगने जाए, सबसे अच्छी एक गोली है, तुम लोग खा लेना। उस गोली से तुम्हारे पति पत्नी में, देरानी जेठानी में, सास बहू में कभी भी टक्कर नहीं। गोली कौन सी है? हाँ? गोली है एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती। एक हाथ कितनी भी मेहनत कर ले, ताली नहीं बजेगी जब तक दूसरा हाथ सहायता नहीं देगा। तो आपकी सास कुछ कह रही है तो आप चुप रहो, आप नहीं बोलेंगे तो लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई का मजा सच में तभी आता है जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। यदि पत्थर नहीं फेंके सामने वाला और ईंट खा करके चुपचाप बैठा रहे तो फिर सामने वाले को पत्थर फेंकने का भी मजा नहीं आता। वो 2-4 पत्थर फेंकेगा, लेकिन सामने वाला चुपचाप बैठा रहा तो उसका मन खराब हो जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है पत्थर फेंकने से, और आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। सबका जीवन सुख शांतिमय बने और सबके जीवन में दीक्षा लेने की भाव उत्पन्न हो। सब अंतरंग से दीक्षा को धारण करके निर्वाण को प्राप्त हो। इसी भावना के साथ महावीर भगवान की